सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह ठंड कम हो रही, धूप बढ़ती हुई, साथ जैन अब भी ठिठुरन है, अपने को बचा के रखिएगा। पर बात करते हैं, जब जब जैन समाज के बारे में अच्छी अच्छी कतरन अखबार में आती हैं तो दिल 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 फूल जाता है, कुछ कहते हैं 56 इंच भी हो जाता है। ये देखिएगा, इसके बारे में तो आपको जानते हैं, बता चुके हैं आपको कि कार सेवकों में सबसे पहले ध्वजा फहराने वाले और अपना बलिदान देने वाले अगर 2 कोठारी भाई थे तो वे जैन थे। अब सरकार उनके बारे में कुछ नाम ले रही है, पर इतनी तरह से कोठारी बोल रही है, लेकिन जैन कोठारी भाई थे यह कोई नहीं बता रहा है। ये इसको हम बता रहे हैं आपको। पर हाँ, बात ये तो हम बता चुके हैं, आज कौन सी नई बात है? आज आपको वह नहीं बताते हैं जो दूसरी सुर्खी ने एक बार सुना दी। अब दूसरी कतरन देखते हैं। यह हिंदुस्तान अखबार की कतरन है। क्या छपा इसमें पता देख रहे हैं हमने? टुंडला से भी कार सेवक ने अपनी जेलें हैं, जेल भरी हैं। 3 टुंडला के अंदर आए, उनमें से एक थे अध्यक्ष आरएसएस के अंदर वहाँ के सुमित कुमार जैन। ऐसे बहुत जैन हैं, पर इनमें खास बात क्या थी? ये तीनों 1992 के अंदर जेल में चले गए, भर दिए गए जेल के अंदर, और फिर 33 दिन जेल में रहे। इनके 2 साथियों की, सुमित जी के 2 साथियों की तो मृत्यु हो गई, और ये तीसरे बने। तो जब ही है, कहते हैं, कार सेवा की उस मंदिर के लिए, और फिर इन्होंने दिगंबर संत बन गए। ऐसे विरले अनोखे हैं जो कहते हैं जैन होकर इस वस्त्रों के अंदर अपना कर्म दिखा दिया और फिर रास्ते को सही चुन लिया। ऐसे विरले बहुत वीर कम होते हैं जो दिगंबर संत को प्राप्ति के रूप में उस मार्ग पर बढ़ जाते हैं। पहले कार सेवा अयोध्या मंदिर की, और फिर आगे इस दिगंबर संत के अंदर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चले। ऐसी खबर शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। विरले 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 नमन करें बारंबार। एक और कतरन अखबार से, भास्कर के मुख पृष्ठ से, है ना? अच्छी अच्छी बात लगती है जब इस तरह की अखबारों में सुर्खियां छपती हैं। अयोध्या 5 तीर्थंकरों की धरा पर 4 नए मंदिर जैन मंदिर बनेंगे, है ना? अच्छी बात। सरकार द्वारा नहीं, सरकार के सहयोग से नहीं, किसी मीडिया की चर्चा नहीं, ये भास्कर में छप गई, धन्य हो गए। बाकी कहीं कोई बोल नहीं रहा है। बड़ी मूर्ति रायगंज के अंदर गणनियारी का ज्ञानमती माता जी द्वारा 4 नए मंदिरों का वहाँ पर बड़ी मूर्ति बस निर्माण हो रहा है। जी हाँ, इस बारे में हमने वहाँ रविंद्र स्वामी जी से बात करी, इन 4 मंदिरों के बारे में। ऐसे कौन से 4 मंदिर बन रहे हैं ये तो सब जानते हैं। ऋषभदेव की धरा और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। पहला मंदिर बन रहा है भरत चक्रवर्ती के नाम पर। 31 फुट उत्तंग प्रतिमा वहाँ विराजित हो गई है। दूसरा मंदिर बन रहा है, ऋषभदेव जी कितने पुत्र थे? 2 पुत्रियाँ और 101 पुत्र थे, भरत बाहुबली सहित। उनका एक पूरा मंदिर बन रहा है, पहचान के लिए कि वह मोक्ष जाने वाले ऐसे पुत्रों को देने वाले ऋषभदेव जी के 101 पुत्र कहीं अभी तक नहीं है। पहला मंदिर देश का अयोध्या में ही बन रहा है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ से सिद्धालय चले गए। तीसरा मंदिर बन रहा है लोक मंदिर, अपनी लोक की रचना का, जैसा जम्बूद्वीप में देखा है आपने। इसके अंदर साफ करें, डिजिटल रूप से पता चलेगा आपको कि कैसे हमें कर्मों से स्वर्ग या नरक पहुँचते हैं। निगोद नीचे से लेकर सिद्ध लोक तक की पूरी रचना यहाँ पर अभी बाहर से बन चुका है, अंदर की रचना होनी बाकी है। चौथा मंदिर बन रहा है 30-24 का, जिससे अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में आदमी जान सके, पहचान सके। अब वही बात आप कर दिखाते हैं। 5 भरत, 5 एरावत क्षेत्र के, भूत वर्तमान भविष्यत 24 के, समझ गए ना? 10 क्षेत्र और 3 24, 720 हो गए ना? इस तरीके से 720 मंदिर बन रहा है। यह भी प्रतिमाएं सारी प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, पंचकरण हो चुका है, बस 6 महीने में हो जाएगा। हमने इस बारे में स्वामी जी से बात की, जरा सुनिए, जरा क्या बताया उन्होंने इन बारे में, सुनिए। जैन धर्म का अस्तित्व अनादिकाल से अयोध्या में चला आ रहा है और जैन धर्म का आदि तीर्थ है जी। पूज्य ज्ञानमती माता जी को इसकी चिंता हमेशा रहती है और पिछले 30 वर्षों से लगातार पूज्य माता जी प्रयास करती हैं जी। अभी पूज्य माता जी इसी कारण से 90 साल की आयु में भी हसनापुर से चल करके और अयोध्या आई हैं। 1 साल से पूज्य माता जी यहीं पर विराजमान हैं। जी। माता जी के आशीर्वाद से हम जैन संस्कृति और जैन धर्म यहाँ से विलुप्त न होने पाए, इसका हमारा पूरा प्रयास है। जी। इसके लिए हम जैन धर्म का जो इतिहास है
जैसे भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत है। जी। तो हम भरत स्वामी की 31 फीट की प्रतिमा हमने विराजमान की है, उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, उनका भव्य मंदिर का निर्माण है। जी। दूसरा मंदिर हमारा है, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, जी। जिसमें भरत और बाहुबली भी हुए हैं। तो ऐसे 101 पुत्र सभी ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। इनका मंदिर आज तक कहीं नहीं बना था। माता जी की भावना हुई कि ये इतिहास भी हमारा अयोध्या का इतिहास है, इसलिए 101 भगवान का मंदिर भी हम बना रहे हैं। जी। तीसरा जो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, 3 लोक, हाँ। जिसमें अधोलोक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है। नीचे नरक से लेकर के और सिद्ध शिला तक बताने वाला ये 3 लोक है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये 3 लोक की रचना भी जैसे हस्तिनापुर में बनी है शास्त्रोक्त विधि से, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बना रहे हैं। और उसमें हम प्रयास करेंगे कि डिजिटल व्यवस्था ऐसी हो जो आने वाले जैनेतर बंधु भी हमारे नरक, स्वर्ग इन सबसे परिचित हो सकें, ये जान सकें कि किस प्रकार के पाप करने से हमें नीच गति में, नरक गति में जाना पड़ता है, तिर्यंत गति में जाना पड़ता है। और अगर हम अच्छा काम करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन सब बातों को बताने वाला हमारा 3 लोक है। उसके बाद 720 यानी 30-24 मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। इस मंदिर के द्वारा हम ये बताएंगे कि हमारे भूतकाल में भी तीर्थंकर भगवंतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। वर्तमान में 24 में से 5 ने जन्म लिया। भविष्य काल में भी यहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे। इसलिए जैन धर्म के अनुसार यह अयोध्या अनादि और अनंत है। इसमें इसको बताने वाला हमारा 30-24 मंदिर होगा। 30-24 5 भरत 5 ऐरावत के ले लिया हमने। 5 भरत 5 ऐरावत और भूत भविष्य वर्तमान तीनों आ गए इसमें। हाँ। अब ये जो हमारे जैसे हमारा 3 लोग बन रहा है, ये कब तक डिजिटल रूप में लोगों के सामने आ जाएगा? कब तक बनने की उम्मीद है हमें? शुरुआत हो जाएगी? ये हम लगभग 6 महीने में बना देंगे। 6 महीने। ये चारों मंदिर हमारे भरत स्वामी का मंदिर, 101 पुत्र का मंदिर, 3 लोग और ये 30-24 जो है, ये सब हमारे 6-7 महीने में शुरू हो जाएंगे लगभग। बिल्कुल ये सब हमारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, इनमें पत्थर लगने का काम चालू है। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने में तैयार करके और इन पे हम कलशारोहण करा दें। 13 जनवरी की एक कतरन दिखा रहे हैं आपको अखबार में, ये इन्होंने निकाल दी है पोस्ट। देखिए हमने क्या लिखा है। जैन समाज ने धन्यवाद ज्ञापित किया कि नरेंद्र मोदी जी जिस काम को सीधा देख रहे हैं, जैन समाज को 5 एकड़ जमीन दे दी है। पहले भी कुछ समय आई थी एपी है, उससे पहले भी कुछ समय आई थी, लेकिन अब 13 जनवरी से फिर दोबारा शुरू हुई है। तो लगा और धन्यवाद दे दिया समाज ने। तो इसके बारे में सही बात जानकारी क्या है, ये तो रविंद्र स्वामी जी हो सकते हैं। और हर चैनल महालक्ष्मी ने उनसे पूछ भी लिया कि आखिर मिल गया आपको, धन्यवाद किसने दिया, किसको मिली, थोड़ा बताएं तो सही। जरा सुनिए, जरा उसका सच सुनिए। हमने 2 साल पहले एप्लीकेशन दिया था शासन को कि हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। जब हमने प्रशासन से यहाँ बातचीत की, चाहे कलेक्टर से, कमिश्नर से, विकास प्राधिकरण से, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, ना ऐसा कोई प्राविधान है। जमीनें जो विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित की जा रही हैं बहुत महंगी है, तो उसमें हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है, क्योंकि वो जमीनें जिस रेट से है उस रेट से जमीन खरीदने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। मतलब लगभग क्या रेट दे रहे हैं इस समय? उनका रेट तो 50,000 रुपए मीटर से ऊपर है। 50 से ऊपर है, जबकि शुरू में कहते कि हम निःशुल्क देंगे, सबको दे रहे हैं। कोई एप्लीकेशन मांगी थी उन लोगों ने? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ प्राविधान इनके पास, प्रशासन के पास नहीं है। अच्छा। तो हमें जो 5 एकड़ जमीन मिलने की बात व्हाट्सएप के द्वारा आती है जी, वो कहाँ से चलती मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमें कोई जमीन प्राप्त नहीं हुई है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे सुबह शाम 8 से 8। करिए ठाट बाट, सर्दी से बचिए, खुश रहिए, संतों के दर्शन कीजिए, तीर्थों की सुरक्षा करिए। सादर जय श्री।